अब हम आगे पढ़ते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में। अच्छा, तो नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में जब बढ़ते हैं तो हमने जब पीछे भी देखा कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं वो सेलेस्टियल बॉडी हैं और वो दूसरे मतलब नेचुरल या सेलेस्टियल बॉडी के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं, जिसमें आपके प्लैनेट्स और स्टार्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 173 नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स मौजूद हैं ऑर्बिटिंग डिफरेंट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम में। ठीक है, अगर हम इसके देखें तो कुछ एग्जांपल इन्होंने जैसे मून का बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जैसे 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो और उसके अलावा एस्ट्रॉइड्स हैं, उसके अलावा कॉमेट्स हैं, मीटरॉइड्स हैं और दूसरे भी अदर बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में। ठीक है, ये सारे जो है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जो है डायरेक्टली ऑर्बिट द सन एंड आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द सन। ठीक, अब जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं ऑफ प्लैनेट्स के उनको मून कहा जाता है। सारे प्लैनेट्स को जो है मून है सिवाय 2 प्लैनेट्स के, वो कौन से, वीनस और मरकरी। इनको कोई मून नहीं है। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं मतलब 6 के 6 इनको मून है। वीनस और मरकरी को कोई मून नहीं है। मून क्या है? मून नेचुरल सैटेलाइट है, वो सेलेस्टियल बॉडी है, वो इर्द गिर्द घूमती है अर्थ के, वो मतलब वो स्फेरिकल शेप में होती है, 1/4 साइज ऑफ द अर्थ मीन्स अगर परसेंटेज में देखें तो 27% जो है अर्थ जितना उसका साइज है। 1969 में जो नासा स्पेसिफाइड नेम्ड अपोलो 11 लैंड किया था फर्स्ट टाइम ह्यूमन ऑन द मून। वो जो 2 नाम हमने पढ़े उन्होंने उनके वहां से 3 एमसीक्यूज तो निकल गए थे। अब एक चौथा एमसीक्यूज ये है कि उस सैटेलाइट का नाम क्या था जिसके थ्रू वो गए थे, उसका नाम था अपोलो स्पेस फ्लाइट का नाम क्या था, उसका था अपोलो 11। ठीक है, और जैसे पता है कि मून अपनी रोशनी नहीं निकालता, वो सन उसको अपनी रोशनी देती है, उसकी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और वहां से फिर हमारे सूरज मतलब वो रोशनी हमारे जमीन पे आती है। एस्ट्रॉइड क्या है? वो इरेगुलर शेप सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो रॉक्स और मेटल से बने होते हैं, डिफरेंट साइज से मौजूद है, मतलब फ्यू मीटर्स अप टू सेवरल 100 किलोमीटर साइज उस तक जा सकते हैं। मिलियन ऑफ एस्ट्रॉइड्स जो है मौजूद हैं ऑर्बिटिंग द सन इन आवर आउटर स्पेस। मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रॉइड्स जो वो मौजूद होते हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, उन दोनों के बीच में जो है, क्योंकि वहां पे एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। एस्ट्रॉइड जो है समटाइम उसको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है या प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये जो रिमिनेंट पीसेज हैं प्लैनेट्स के। ठीक है, और लेफ्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम, जब बन रहा होता है सोलर सिस्टम उस वजह उसके लेफ्ट ओवर पीसेज हैं उसको कहा जाता है। तो एस्ट्रॉइड्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आ जाते हैं कॉमेट्स की तरफ। कॉमेट्स जो है वो स्मॉल ब्रोकन पीसेस होते हैं आइस के, डस्ट के, गैसेस के, जो बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून एंड प्लूटो इन द सोलर सिस्टम। कॉमेट्स जो इसको डर्टी स्नोबॉल भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर बिलीव करते हैं कि जो कॉमेट्स हैं वो एस्ट्रॉइड्स की तरह ही हैं। ठीक है, ये भी जो आल्सो द रेमिनेंट्स ऑफ प्लैनेट लेफ्ट ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो जो कॉमेट्स हैं वो मतलब थोड़े से हेयर स्ट्रैंड की तरह लगते हैं और इसमें जो 3 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है उसका न्यूक्लियस, दूसरा है कॉमा और तीसरा है टेल। जो न्यूक्लियस है कॉमेट्स का वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है, कोल्ड रॉकी बॉडी है। जो कॉमेट्स जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में। फर्स्ट ग्लांस में क्या होता है, जो कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स हैं वो अपीयर वेरी सिमिलर, मतलब एक जैसे नजर आते हैं कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड, लेकिन उनमें डिफरेंस है इन द प्रेजेंसी ऑफ सन की मौजूदगी में उनका डिफरेंट है। कॉमेट्स as a comets approach sun, comma मतलब hazy clouds, ठीक है, and tail appear its main body glow, while asteroid remain unaffected. The tail of comet always point in the direction opposite the sun. Comet की जो tail होगी वो opposite to the sun होगी. We can see comet occasionally during our lifetime because we spend most of the time in outer solar system. कभी कभी हमें जिंदगी में नजर आएगा, बाकी वो ज्यादातर जो है वो आउटर सोलर सिस्टम में होता है। अच्छा, उसके बाद है जी व्हाट इज हेलेज कॉमेट। हेलेज कॉमेट क्या है? ये एक ओनली कॉमेट है जो हमने मतलब जो विजिबल है नेक्ड आइज है फ्रॉम द अर्थ, और ये
हर 76 ईयर बाद जो नज़र आता है। लास्ट टाइम इसको 1986 में देखा गया, अब नेक्स्ट जो है 2062 में देखा जाएगा। आई डोंट नो कौन जिंदा होगा उसको देखने के लिए। एस्ट्रोनॉमर जो इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड कॉमेट, बिकॉज इसका जो पीरियड है रिवॉल्यूशन का इज इन द रेंज ऑफ 10 ऑफ ईयर्स। ठीक है, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 240 BC। तो इसमें